नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। G20 देशों को राष्ट्रपति भवन में आज जो रात्रि भोज के लिए कार्यक्रम रखा गया है और उसी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति भवन में रात 9 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तमाम मेहमानों के देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण दिया गया है। जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि भारत में इस वक्त नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है और इसी कड़ी में डेलीगेशन के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम योगी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। G20 देशों के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। रात 9 बजे ये कार्यक्रम होना है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम देशों के जो मेहमान हैं और उनके प्रतिनिधि हैं रात्रि भोज के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। रात्रि भोज में सीएम शिरकत करेंगे। तो डेलीगेशन के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है। रात 9 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बताते चले कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम पहुंच चुके हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर G20 इस वक्त दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। पहले सत्र की बैठक हो चुकी है, दूसरे सत्र की शुरुआत हो रही है और बताते चले कि मेहमानों के स्वागत के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है और जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है और डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होने के लिए सीएम पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं सीएम। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम दिल्ली पहुंचे हैं और आज रात में डिनर कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। बताते चले कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है और ये सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर G20 के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसी सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों के लिए डिनर का कार्यक्रम रखा गया है और जिसकी वजह से सभी सीएमओ को आमंत्रित किया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जी पीयूष, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है डिनर कार्यक्रम के लिए। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले उनका काफिला उत्तर प्रदेश सदन पहुंचा है। चूंकि आपने देखा कि G20 का समिट चल रहा है और बाकायदा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से एक रात्रि भोज का आयोजन कराया गया है। करीब 7 बजे का समय बताया जा रहा है जब इसकी शुरुआत हो जाएगी और 9 बजे के आसपास ये रात्रि भोज चलेगा। G20 में जितने भी डेलीगेट्स की बात करें, जितने राष्ट्राध्यक्षों की बात करें या जिन जिन लोगों को इन्वाइट भेजा गया है, वो लोग कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो राज्य हैं भारत के, उनके मुख्यमंत्रियों को भी इन्विटेशन भेजा गया है, लेकिन संशय अभी भी बरकरार है कि कौन कौन से मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हो रहे हैं और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, वो कल दिल्ली पहुंचे थे। इसके साथ ही तमाम राज्यों के भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें। निश्चित रूप से आपने देखा कि लगातार G20 की जो बैठक है वो चल रही है और किस तरीके से भारत नेतृत्व कर रहा है। शाम का जब समय बताया जा रहा है, जब 7 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, यानी रात्रि भोज की शुरुआत होगी, तब पूरी तरीके से वहां पे भारतीय संस्कृति को भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा।
जो भारतीय संगीत है, जो परंपरागत जो नृत्य है वो भी वहाँ पे कराया जाएगा, जो कलाकार हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें, ये तमाम जो नेता हैं वो दिग्गज चेहरे हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक भव्य रात्रि भोज का आयोजन कहीं न कहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बुलाया गया है और इसी में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ये भी आपने देखा कि खासतौर पे ये रात्रि भोज इसलिए भी चर्चा में रहा कि जब इस रात्रि भोज का इनविटेशन कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसमें सीधे तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये रात्रि भोज खासतौर पे पहले से ही चर्चाओं में रहा है। ऐसे में आज रात्रि भोज का आयोजन कराया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि पूरी तरीके से ये खासा ध्यान रखा गया है कि किन किन मेहमानों को कौन कौन से पकवान पसंद है, उस तरीके के पकवान भी कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र करते हैं और पिछले कुछ महीनों में आपने देखा कि मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कई बार कई कवायद की और कई मंचों से उन्होंने कहा और उसको भी यहाँ पे मोटा अनाज को परोसने की भी कवायद यहाँ पे की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर हम बात करें तो करीब 6 बजे के आसपास यूपी सदन से निकलेंगे और सीधे वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे, यानी कि रात्रि भोज जहां पे बुलाया गया वहां पे जाएंगे। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अन्य जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनमें से कुछ मुख्यमंत्री ही कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री चाहे HD देवगौड़ा की बात करें या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें, उन्होंने बाकायदा ये पत्र लिखकर ये इस रात्रि भोज में शामिल होने में कहीं ना कहीं असमर्थता जताई है, यानी कि दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री इस रात्रि भोज में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही कई मुख्यमंत्रियों पर भी कहीं ना कहीं संशय जताया जा रहा है, खासतौर पे उन मुख्यमंत्रियों पर जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से रवाना हो चुके हैं, संभवतः थोड़ी देर में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही MK स्टालिन की बात करें या अन्य मुख्यमंत्रियों की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं इस रात्रि भोज में हिस्सा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से G20 का समिट चल रहा है, उसको देखते हुए तमाम जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं और इसी कड़ी में रात्रि भोज का भी आयोजन कराया गया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले उनका जो काफिला है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सदन पहुंचा है जो कि दिल्ली में स्थित है। तो निश्चित रूप से तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि करीब 6 बजे के आसपास तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनके अपने अपने सदन और भवन से निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जहां पे ये रात्रि भोज का आयोजन कराया गया है वहां पे ये मुख्यमंत्री पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही जो डेलीगेट्स आए हैं उनके लिए खासा इंतजाम किया गया है। जो ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें, उनके जवानों की संख्या फिलहाल बढ़ाई गई है ताकि जहां पे ये कार्यक्रम रखा गया है वहां पे किसी भी तरीके से जाने और आने में किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है कि संभवतः रात्रि भोज के बाद वो लखनऊ लौट जाएंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि आज वो लौटेंगे लखनऊ या नहीं लौटेंगे, लेकिन आज वो रात्रि भोज में हिस्सा ले रहे हैं। वो रात्रि भोज जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बुलाया गया है वहां पे तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पीयूष, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे जिस तरह से देखिए G20 का सम्मेलन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गर्व की बात है भारत के लिए। आप जैसे कि अभी तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे कि जो इस डिनर कार्यक्रम में तमाम तरह की भारत की संस्कृतियों का पूरी तरह से जो मेहमान आ रहे हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। मिलेट्स को लेकर भी आपने जिक्र किया है। मैं खास तौर पर आपसे समझना चाहूंगी कि मिलेट्स को लेकर जिस तरह से पूरा ये साल ही समर्पित किया गया है, क्या कुछ खास रहने वाला है अगर इसके लिहाज से बात की जाए इस डिनर में? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए जब से मोटा अनाज और मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया या यूं कहें कि प्रधानमंत्री की ओर से एक कवायद की गई थी, तब आपने देखा कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपने घर पे आयोजन किया, बाकायदा कई लोगों को इन्वाइट भी किया था। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पहुंचने से पहले सीएम योगी ने लखनऊ में बैठक की है। सीएम ने संचारी रोगों की स्थिति की समीक्षा की है। संचारी रोग नियंत्रण करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हर अस्पताल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करे, सीएम की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही साथ हर शाम को अस्पतालों का निरीक्षण करने के भी निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। अभी तक जापानी एन्सेफेलाइटिस से मौतें नहीं हुई हैं।
इस वर्ष 1 जनवरी से 7 सितंबर तक मौतें नहीं हुई हैं, ऐसा सीएम की तरफ से कहा गया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि इस वर्ष चिकनगुनिया, मलेरिया से एक भी मौत नहीं हुई है। निजी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से जानकारी देने के बात भी कही गई है। साथ ही साथ संचारी रोगों से प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी देने की बात निजी अस्पतालों से कही गई है। हॉटस्पॉट की स्थिति हो तो स्वयं पहुंचे अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने ये बात कही है कि जहां भी हॉटस्पॉट की स्थिति बनती है वहां पर अधिकारी स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वयं पहुंचे नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और साथ ही साथ हर दिन सुबह सैनिटाइजेशन और शाम को फॉगिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के डिनर कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले सीएम योगी ने एक बैठक की है और उस बैठक में संचारी रोग से जुड़े हुए सभी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अधिकारियों को साफ तौर पर स्वतः संज्ञान लेने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने खास तौर पर हॉट स्पॉट्स की स्थिति पर भी संज्ञान लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो एसके, देखिए अधिकारियों की बैठक लेते हुए सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि स्वतः संज्ञान ले जाए, यानी कि जो भी हॉटस्पॉट एरिया है वहां पर जाकर अधिकारी खुद जमीनी स्तर पर चीजों को देखें। सैनिटाइजेशन की बात हो या फिर फॉगिंग की, हर तरह के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने खास तौर पर जो संचारी रोग हैं जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस जैसे रोगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर अस्पताल में एक नोडल अफसर नियुक्त करें जो कि अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखे, हर शाम को निरीक्षण करे, कहीं कोई समस्या है तो उसको तत्काल दूर कराए। साथ ही साथ जो हॉट स्पॉट है, मतलब जहां पर डेंगू या दूसरे जो संचारी रोग के केसेस हैं ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है, वहां पर नगर आयुक्त से लेकर शासी अधिकारी तक खुद निरीक्षण करें, सुबह शाम दोनों टाइम पर फॉगिंग कराई जाए और इन सारी चीजों की व्यवस्थाओं को इंश्योर किया जाए। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए, लोगों को बेहतर इलाज मिले, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी की तरफ से आज प्रदेश भर के स्वास्थ्य अफसरों को निर्देशित किया गया है। बिल्कुल, इसके अलावा निजी अस्पतालों को भी आदेशित किया गया है कि आंकड़ों को छुपाया न जाए, आंकड़ों को साझा किया जाए और ये भी सीएम की तरफ से आंकड़े साझा किए गए हैं कि 1 जनवरी से लेकर अब तक जापानी इंसेफेलाइटिस से एक भी मौत नहीं हुई है। डेंगू, चिकनगुनिया का भी उन्होंने जिक्र किया है। निश्चित तौर पर हम देखें तो खास तौर पर जो पूर्वांचल के जिले थे, जिसमें जो गोरखपुर मंडल में जिले आते हैं, ज्यादातर उन जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर रहता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास के बाद 1 जनवरी से लेकर 7 सितंबर, जो कि इसी महीने की 7 तक की डेट है, इस दौरान किसी भी मरीज की जापानी इंसेफ्लाइटिस से मौत नहीं हुई है। जहां तक निजी अस्पतालों का सवाल है, मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि बहुत बहुत शुक्रिया इसके आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। तो घोषित उपचुनाव परिणाम के बाद सपा ने निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर को उन पर कारतूस दागे बताया गया है। तो बड़ी जानकारी जहां पर ओम प्रकाश राजभर को लेकर ये पूरी खबर सामने आ रही है। घोषित उपचुनाव के परिणाम के बाद सपा ने निशाना साधा है। सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर पर यह निशाना साधा गया है और लिखा गया है वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी स्कंदिता, देखिए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कल जश्न का माहौल था। जिस तरीके से घोषित उपचुनाव में उन्होंने बम्पर जीत दर्ज की है, उससे कहीं ना कहीं खुशी तो है ही, लेकिन इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर को लेकर कार्यालय के बाहर
होर्डिंग लगाई गई है उनको दगी हुई कारतूस बताया गया है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने कल देर रात ये जो है होर्डिंग लगाई गई थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर बनी हुई थी और उन्होंने लिखा था कि सभी दल सावधान, यानी कि सभी दल सावधान हो जाएं। और खास करके दारा सिंह चौहान है, ओम प्रकाश राजभर हैं, इनके ऊपर जो दल बदलू का जो टैग है इनके ऊपर वो लगाया जा रहा है और ओम प्रकाश राजभर को भी दगी हुई कारतूस बताया गया है। लेकिन ये कल रात में होर्डिंग लगाई गई थी और उसके बाद कल रात में ही होर्डिंग को संज्ञान में लेके हटवा दिया गया था। लेकिन इसमें लिखा हुआ था कि सभी दल सावधान रहें और ओम प्रकाश राजभर को दगे हुए कारतूस है, ऐसा भी इस पोस्टर में होर्डिंग में लिखा गया था। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव आशुतोष सिंह हैं, उन्होंने ये होर्डिंग लगवाई थी, लेकिन कल देर रात ही इस होर्डिंग को हटवा दिया गया था। जिस तरीके से सपा कार्यालय के बाहर खुशी का माहौल था कल, तो खुशी तो है ही, लेकिन साथ में जो लोग उनकी पार्टी का कभी हिस्सा हुआ करते थे और वो जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर दल बदलू का टैग लगाया जा रहा है, दगी हुई कारतूस उनको बताया जा रहा है। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, जिसमें लोग अलग अलग तरीके के जो समाजवादी पार्टी है वो बयान देते हुए नजर आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरफ खुशी है तो वही जो उनके पार्टी के लोग जो नेता छोड़ के गए थे उनके ऊपर वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए स्कंदता बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जैसे कि नतीजे सामने आए हैं और सपा ने जीत दर्ज की है और ऐसे में इस तरह के पोस्टर लगना और फिर उनको हटाया जाना अपने आप में ही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से गोष्ठी में उपचुनाव में इतनी बम्पर जीत दर्ज की है, जिस तरीके से इस चुनाव को एनडीए वर्सेस इंडिया देखा जा रहा था, तो तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी एक एक सिपाही को जो है लगाया गया था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर वहां डटे रहे प्रचार के लिए, ब्रजेश पाठक जो है डिप्टी सीएम वो वहां पर डटे रहे और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चाचा शिवपाल ने अपना एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगा दिया था। साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से वो कहते हैं कि मैनपुरी मॉडल की तर्ज पर उन्होंने यहाँ पर भी घोसी में भी तैयारी की थी, मैनपुरी मॉडल की तर्ज पर ही उन्होंने यहाँ पर भी की है। 15 दिन में 10,000 घरों में जाना, वहां पर जाकर कैंपेन करना, प्रचार करना, सुधाकर सिंह के लिए जिस तरीके से वोट मांगे है, तो कहीं ना कहीं एक बम्पर जीत जो है उससे वो उसका क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं चाचा को जाता है, शिवपाल यादव को जाता है। और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पहले पार्टी छोड़ के गए थे और उसके बाद दारा सिंह चौहान, तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। उनको दल बदलू और जो है दगी हुई कारतूस जैसे नामों से उनको बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, नेता हैं और समाजवादी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव रहे हैं आशुतोष सिंह, उन्होंने कल रात को ये होर्डिंग लगवाई थी, लेकिन उसके बाद में ये होर्डिंग हटवा दी गई थी। लेकिन चर्चाओं का विषय बने हुए हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसे भी बयान दिए थे जब रुझान आ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि 11 बजे के बाद समाजवादी पार्टी का कोई भी जो है दिखाई नजर नहीं देगा, नजर नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद बम्पर जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के लोग उस प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है स्कंदता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। अयोध्या से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई ये खबर है। 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला को स्थापित कर सकते हैं। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राघवेंद्र, देखिए सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो सकते हैं। बिल्कुल दीपिका, अप्रतिम नजारा होगा, ऐतिहासिक दिन होगा और एक बार फिर अयोध्या का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होते हुए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। दरअसल अयोध्या हर दिन नए नए विकास के आयामों को जहां एक तरफ दर्ज कराती चली जा रही है, वहीं राम मंदिर का निर्माण भी बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। सूत्रों का दावा है कि 22 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर मंदिर में विराजमान रामलला को के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न कि सिर्फ शामिल होंगे, बल्कि अपने हाथों से उन्हें विराजित भी करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा उन्हें विराजमान किया जाएगा और दुनिया भर के जो राम भक्त हैं, यानी करोड़ों राम भक्त जिनके जहन में एक सपना था भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का, वह भी साक्षी हो सकेंगे उस पल का, जिसका ठीक है राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।